अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप मेरे बेटे। जैसे आपको पता हो हम जो है एल्गी डिस्कस कर रहे थे, पहला ग्रुप प्लांट्स का। इसमें हमने स्टार्टिंग में आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था इनके बारे में। इंट्रोडक्शन के बाद से हमने इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखा। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इनका था दैट वाज देयर लाइफ साइकिल, वो भी हमने डिटेल में देखा। लाइफ साइकिल के बाद इसमें रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन भी हमने देखा, जहाँ पे हमने 3 टाइप्स ऑफ दीज रिप्रोडक्टिव मेथड्स डिस्कस किए, जिसमें अगर आपको याद होगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हमने पढ़ा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा। अब इसमें हमारे बेटे 2 टॉपिक्स रहते हैं। वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नीट में से तो यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। उसके अलावा जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बताता चलूं, यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। यू हैव टू गिव द डिटेल्ड अकाउंट ऑफ दीज 3 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एल्गी। सो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और चूंकि मैंने आपको पहले ही बोला, इनको हमने क्लासिफाई किया बेटा 3 ग्रुप्स में। अगर आप पहला ग्रुप देखेंगे, कंपैरेटिव स्टडी हम इनकी करेंगे। रोडोफाइसी, जो पहला ग्रुप एल्गी का हमने बनाया बेटा दैट इज रोडोफाइसी। रोडोफाइसी के अलावा दूसरा ग्रुप जो इनका है दैट्स फियोफाइसी। फियोफाइसी के अलावा बेटा सबसे एडवांस्ड एल्गी, जिनको हम नाम देते हैं क्लोरोफाइसी। These are basically the 3 different groups जिनमें हमने एल्गी को डिवाइड किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है। पहला है रोडोफाइसी, दूसरा है फियोफाइसी, तीसरा है क्लोरोफाइसी। एक बात बेटा आप याद रखना, इनमें से सबसे पुराने एल्गी रोडोफाइसी वाले ग्रुप में आएंगे और सबसे एडवांस्ड एल्गी ये क्लोरोफाइसी जो है माने जाते हैं। अब हम इनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को एक एक करके कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। अगर आप इनका पहला फीचर देखेंगे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले बेटा हम इनके कॉमन नेम जो है वो देखेंगे। कॉमन नेम्स, रोडोफाइसी को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, फियोफाइसी को क्या बोलेंगे, क्लोरोफाइसी को क्या बोलेंगे, सबसे पहले इसमें डिस्कस यही होगा। तो ये तो बड़ा सिंपल है। अगर आप रोडोफाइसी की बात करेंगे बेटा, कॉमनली इनको हम रेड एल्गी बोलते हैं, सबसे पुराने एल्गी। फियोफाइसी की बात करें, इनको बेटा कॉमनली हम ब्राउन एल्गी का नाम देते हैं। क्लोरोफाइसी की बात करें, इनको हम कॉमनली ग्रीन एल्गी का नाम देते हैं। उसके बाद अगर आप इनमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी देयर हैबिटेट। हैबिटेट मतलब ये कहां रहते हैं। अगर आपको रोडोफाइसी को ढूंढना है, ये आपको कहां मिलेगा, ब्राउन एल्गल मेंबर्स आपको कहां मिलेंगे, ग्रीन एल्गल मेंबर्स आपको कहां मिलेंगे, किस एनवायरनमेंट में ये ग्रो करते हैं, वही मतलब हुआ इनका हैबिटेट। मैं आपको पहले ऐसे ही रफली बताता चलो, ये आपको ज्यादा मैरीन वाटर्स में मिलेंगे। इसमें फ्रेश वाटर मेंबर्स ज्यादा है नहीं, इनफैक्ट एक है बैट्रेकोस्पर्मा। ये जो है ये आपको बिल्कुल मैरीन वाटर्स में मिलेंगे। ये जो है ये आपको ज्यादातर फ्रेश वाटर्स में मिलेंगे। कुछ मेंबर्स इनके ऐसे भी हैं जो मैरीन वाटर्स में ग्रो करते हैं। और मैरीन वाटर आपको पता है साल्ट वाटर है, फ्रेश वाटर आपको पता है साल्ट फ्री वाटर। अगर आप इनके हैबिटेट के बारे में एक लाइन लिखेंगे, हम लिखेंगे मोस्टली मैरीन। ज्यादातर ये आपको साल्ट वाटर में मिलेंगे, मतलब या तो आप उनको समंदर में पाओगे या ओशंस में आपको ये मिलेंगे। तो इसलिए मैंने लिखा मोस्टली मैरीन बट वार्मर वाटर्स। मैरीन तो है मगर वो पानी जो है थोड़ा गर्म होता है, इसलिए हम लिखेंगे मोस्टली मैरीन बट वार्मर वाटर्स। इसमें बेटा एक एक्सेप्शन आपको जरूर याद रखना है, एंड दैट एक्सेप्शन इज बैट्रेकोस्पर्मम। याद रखना बेटा, बैट्रेकोस्पर्मम जो है एक रेड एल्गी है। ये आपको मैरीन वाटर्स में नहीं, फ्रेश वाटर्स में मिलेगा। जरा आप नाम मेरे साथ फिर से पढ़िए, मैंने नाम क्या बोला, बैट्रेकोस्पर्मम।
अब जहां तक बेटे ब्राउन एल्गी का सवाल है, ये तो आपको हमेशा ही मैरीन वाटर्स में मिलेंगे, हम कहेंगे मोस्टली मैरीन, मगर ये आपको ज्यादा जो कोल्ड वाटर्स हैं, कोल्ड वाटर्स में आपको ये मिलेंगी, मोस्टली मैरीन बट कोल्ड वाटर्स। तो हैबिटेट में आपने देखा कैसे रेड एल्गी मैरीन वाटर्स में ग्रो करते हैं, कैसे ब्राउन एल्गी जो है ये भी मैरीन वाटर्स में ग्रो करते हैं। उसके बाद अगर आप ग्रीन एल्गी की बात करेंगे, मोस्टली कहां पे ग्रो करेंगे, फ्रेश वाटर्स में, ये आपको ज्यादातर फ्रेश वाटर्स में मिलेंगे। मगर बेटा इसमें एक दो एक्सेप्शंस हैं, अगर आप एक्सेप्शंस की बात करेंगे ज्यादातर तो आपको ये फ्रेश वाटर्स में मिलेंगे, मगर देयर इज एन एल्गी नोन एज उल्वा। ग्रीन एल्गी एक है ULVA, दूसरा है बेटा कैलोरपा। कैलोरपा और उल्वा याद रखना, ये आपको मैरीन वाटर्स में मिलेंगे, बाकी मैक्सिमम ग्रीन एल्गी जो है दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर्स। पहले कॉमन नेम देखा रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, बड़ा सिंपल है, ये सबसे प्रिमिटिव है, ये सबसे एडवांस्ड है। उसके बाद बेटे हमने हैबिटेट की बात की, मैंने कहा ये मैरीन वाटर्स में बट वार्मर वाटर, ये मैरीन वाटर्स में कोल्ड वाटर, ये जो है ये ज्यादातर फ्रेश में आपको मिलेंगे, बट उल्वा एंड कैलोरपा ऑफ द एक्सेप्शंस, ये दो ग्रीन एल्गी हैं जो आपको ज्यादा कहां मिलते हैं बेटे, दे आर फाउंड इन मैरीन वाटर्स। दिस इज अबाउट देयर हैबिटेट, दिस इज अबाउट देयर डिस्ट्रीब्यूशन। और यहां जो है बेस्ट एग्जांपल एक है जो आपको याद रखनी है, जो फ्रेश वाटर्स में मिलती है, दैट इज बैट्रैकोस्पर्म। नाउ सी बेटा, ये तो बड़े सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो हमने इन तीन ग्रुप्स के आपस में कंपेयर किए। अब आपको पता है मैंने आपको प्लांट्स की डेफिनेशन में पहले ही लिखाया था, प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक। अगर वो फोटोसिंथेटिक है मतलब एल्गी भी तो प्लांट है, ये भी तो फोटोसिंथेटिक होगा। अगर बेटा ये फोटोसिंथेटिक है, अगर ये लाइट यूज करके फूड बनाते हैं, खाना बनाते हैं, इनके पास जरूरी लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स होंगे, एंड दोज लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स आर नोन एज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो याद रखना बेटा, जो जो ऑर्गेनिज्म दुनिया में फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब लाइट यूज करके खाना बनाएगा, उसके पास अल्लाह ताला ने कुछ पिगमेंट्स रखे हैं, कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रखे हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। लाइट आप यूज तब करेंगे खाना बनाने के लिए, पहले तो एब्जॉर्ब करना है, और लाइट एब्जॉर्बिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ही हम नाम देते हैं बेटा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का। अगर आप देखेंगे आगे फिजियोलॉजी में आपको ये डिटेल में पढ़ना है, हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के तीन टाइप्स हैं। We have got number one type known as chlorophylls, आपने नाम सुना होगा, chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll C. It is basically a type of photosynthetic pigment. इसी तरह मेरे बेटे हमारे पास कैरेटोनाइड्स का एक और टाइप है, एक और ग्रुप है। हालांकि कैरेटोनाइड्स के फर्दर दो टाइप्स हैं, कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स। वो फिलहाल आप छोड़ो, ये हमें आगे स्ट्रक्चर के साथ बड़े डिटेल में डिस्कस करने हैं। फिलहाल आप याद रखना, ये एल्गी प्लांट है, प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक, लाइट यूज करके खाना बनाएंगे। लाइट यूज करने के लिए पहले लाइट को एब्जॉर्ब करना है, एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड रिमेंबर दोज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर नोन एज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। नाउ सी बेटा, दीज पिगमेंट्स हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू थ्री टाइप्स, क्लोरोफिल्स, कैरेटोनाइड्स, और बेटे कैरेटोनाइड्स के अलावा फाइको, PHYCO, बिलिन्स। फाइकोबिलिन्स जो है एक और कैटेगरी है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स दुनिया में फोटोसिंथेसिस करते हैं, खाना बनाते हैं, लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए उनके पास पिगमेंट्स होंगे। और पिगमेंट्स में कौन से टाइप्स? क्लोरोफिल्स, कैरेटोनाइड्स, फाइकोबिलिन्स। अब देखिए बेटा, ये तो मैंने आपको पिगमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत बोला, एलिमेंट्री एक आइडिया दिया, क्योंकि हमें डिटेल में आगे ये देखना है। फिलहाल आपने याद रखा तीन किस्म के लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स होते हैं, वन इज क्लोरोफिल्स, कैरेटोनाइड्स एंड फाइकोबिलिन्स। तो जो अब हम इनका फीचर डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट्स फीचर नंबर 3, वो होंगे बेटा मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। मतलब
अगर रेड एल्गी फोटोसिंथेटिक हैं, इनके पास कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं? क्या तीनों के तीनों टाइप्स हैं? क्या तीन में से दो है? क्या तीन में से एक टाइप है? इस ब्राउन एल्गी में कौन से पिगमेंट्स हैं? इस ग्रीन एल्गी में कौन से पिगमेंट्स हैं? वही हमारा नेक्स्ट फीचर होगा, जिसका मैंने नाम दिया मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। जहां तक बेटा रेड एल्गी का सवाल है, ख्याल रखना मेरे बेटे, इनके पास क्लोरोफिल्स होते हैं, क्लोरोफिल्स आर प्रेजेंट। पहला टाइप, क्लोरोफिल्स आर प्रेजेंट, बट रिमेंबर क्लोरोफिल में क्लोरोफिल ए होगा। ए तो खैर हर जगह है दुनिया में, याद रखना, आगे मैं रीजन बोलूंगा क्यों। जब हम इंशाल्लाह फिजियोलॉजी फोटोसिंथेसिस आपको पढ़ाएंगे, उस टाइम में आपको बोलूंगा क्यों दुनिया में हर एक खाना बनाने वाले ऑर्गेनिज्म के पास क्लोरोफिल ए होता है। फिलहाल आप याद रखना, दुनिया में जो जो ऑर्गेनिज्म फूड बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, उसके पास जरूरी क्लोरोफिल ए होगा। तो ये रेड एल्गी खाना बनाते हैं ना, तो इनके पास भी तो क्लोरोफिल ए होगा, मगर इनमें खास होगा क्लोरोफिल का एक टाइप, जिसको हम नाम देते हैं क्लोरोफिल डी, और इसको बेटे मैं एनसर्कल करूंगा। जहां तक मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का सवाल है, रेड एल्गी में क्लोरोफिल्स होंगे बेटे, ए होगा, ए तो फियोफाइसी में भी होगा, ए तो क्लोरोफाइसी में भी होगा, ए दुनिया में हर एक खाना बनाने वाले ऑर्गेनिज्म के पास होता है। रीजन आगे मैं बोलूंगा क्यों। मगर इसमें क्लोरोफिल का कौन सा खास टाइप है, यह आपकी नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, इट इज क्लोरोफिल डी। अब मुझे बोलो, डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक मेन क्लोरोफिल टाइप प्रेजेंट इन रेड एल्गी इज क्लोरोफिल डी। ये तो आपने याद रखा ना, ये हर जगह प्रेजेंट है, इसमें तो कोई खास बात है ही नहीं, यहां भी है यहां भी है। अब फोकस करिए आप उस चीज पे जो यहां पे है, इन दो में नहीं है, दैट इज बेसिकली दिस व्हाट वी कॉल क्लोरोफिल डी। इसी तरह जब आप बेटा फियोफाइसी की बात करेंगे बेटे, फियोफाइसी में भी आपको क्लोरोफिल्स मिलेंगे, और मैंने आपको जो कि पहले ही बोला क्लोरोफिल ए हर जगह है, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे सर यहां भी होगा, यहां भी प्रेजेंट है, मगर बेटा इसमें जो क्लोरोफिल का खास टाइप है, दैट इज बेसिकली क्लोरोफिल सी। इसमें खास टाइप एनसर्कल करके मैंने रखा क्लोरोफिल डी, इसमें खास टाइप एनसर्कल करके मैंने रखा क्लोरोफिल सी। और जहां तक मेरे बेटे क्लोरोफाइसी का सवाल है, इनमें भी क्लोरोफिल्स होंगे, और ए तो हर जगह है, पहले ही मैंने आपको बोला, इनमें जो क्लोरोफिल का खास टाइप है वो है क्लोरोफिल बी। नाउ टेल मी, आपके नीट का एक फेवरेट क्वेश्चन है, डायग्नोस्टिक क्लोरोफिल टाइप प्रेजेंट इन रेड एल्गी इज, ऑलवेज रिमेंबर योर आंसर हैज टू बी क्लोरोफिल डी। डायग्नोस्टिक क्लोरोफिल टाइप प्रेजेंट इन फियोफाइसी, इट इज क्लोरोफिल सी। डायग्नोस्टिक क्लोरोफिल टाइप प्रेजेंट इन ग्रीन एल्गी, इट इज क्लोरोफिल बी। और ए अगर आप देखेंगे, ए तीनों में प्रेजेंट है। उसके बाद मेरे बेटे इनमें कैरेटोनाइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। कैरेटोनाइड्स जो है कोई खास टाइप नहीं, ऑलमोस्ट सारे टाइप्स, तो इनमें कैरेटोनाइड्स प्रेजेंट होते हैं। फियोफाइसी की आप बात करिए, आपके नीट में क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, और आपके टेक्स्ट पे लिखा भी है, इनमें भी कैरेटोनाइड्स होते हैं, मगर बेटा इनमें कैरेटोनाइड्स का एक खास टाइप होगा, दैट इज नोन एज फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन, रिमेंबर दिस पॉइंट। क्लोरोफिल यहां यहां यहां, ए यहां यहां यहां, यहां डी, यहां सी, यहां बी, कैरेटोनाइड्स यहां भी, कैरेटोनाइड्स यहां भी, मगर यहां कैरेटोनाइड्स का एक खास टाइप जिसका नाम हम देते हैं फ्यूकोजेंथिन। उसके अलावा अगर आप ग्रीन एल्गी की बात करेंगे मेरे बेटे, कैरेटोनाइड्स आपको इनमें भी मिलेंगे। तो अगर आपको याद होगा, मैंने स्टार्टिंग में आपको तीन पिगमेंट्स कहे थे, क्लोरोफिल्स, कैरेटोनाइड्स, फाइकोबिलिन्स। अब मेरे बेटे फाइकोबिलिन्स की बात करेंगे। फाइकोबिलिन्स रेड एल्गी में प्रेजेंट है, और अगर फाइकोबिलिन्स हैं बेटा, उसमें से एक खास टाइप आर फाइकोएरिथ्रिन, रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, आर फाइकोएरिथ्रिन फाइकोबिलिन का एक खास टाइप है जो आपको रेड एल्गी में मिलेगा, और रेड एल्गी का रेड कलर इसी की वजह से है।
तो क्लोरोफिल्स भी प्रेजेंट हैं बेटा, कैरोटीनॉइड्स भी प्रेजेंट हैं, फाइकोबिलिन्स भी प्रेजेंट हैं। क्लोरोफिल में ए और डी खास है, कैरोटीनॉइड्स में कोई खास नहीं, फाइकोबिलिन्स में आर फाइकोइरिथ्रिन। एंड रिमेंबर, इसी आर फाइकोइरिथ्रिन की वजह से बेटा रेड एल्गी का रेड कलर होता है, तवश्यमन बनाने से रेड एल्गी नाम। इसी तरह अगर आप फियोफाइसी की बात करेंगे, क्लोरोफिल्स तो प्रेजेंट हैं, ए है, खास है सी, कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट हैं, इनमें से खास है फ्यूकोजेंथिन। एंड रिमेंबर बेटा, इसी फ्यूकोजेंथिन की वजह से इनका कलर जो है इट इज ऑलिव ग्रीन या इट इज ब्राउन, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ब्राउन एल्गी। उसके बाद यहां क्लोरोफिल है, ए है, बी है, ए और बी की वजह से इनका ग्रीन कलर होता है, ग्रास ग्रीन कलर होगा, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ग्रीन एल्गी। और उसके बाद कैरोटीनॉइड्स भी इनमें प्रेजेंट है। मगर जब हम बात करेंगे फाइकोबिलिन्स की बेटा, ये फाइकोबिलिन्स आपको खाली रेड एल्गी में मिलेंगे, यहां कोई फाइकोबिलिन नहीं होगा बेटा, यहां भी कोई फाइकोबिलिन नहीं होगा। तो हम लिखेंगे नो फाइकोबिलिन्स, नो फाइकोबिलिन्स। जरा एक बार फिर मुझे बोलिए, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस करते हैं लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, उनके पास शाबाश ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। दोज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर नोन एज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। डिटेल में आगे हम फिजियोलॉजी में इनका स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ देखेंगे। उसके बाद मैंने कहा जनरली देयर आर 3 टाइप्स, क्लोरोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स। फिर जब हमने रेड एल्गी की बात की, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट, कैरोटीनॉइड भी प्रेजेंट, फाइकोबिलिन भी प्रेजेंट। क्लोरोफिल में ए खास है, क्लोरोफिल डी, कैरोटीनॉइड में कोई खास नहीं, फाइकोबिलिन में खास आर फाइकोइरिथ्रिन, इसी की वजह से इनका रेड कलर होगा। उसके बाद फियोफाइसी में क्लोरोफिल भी है, कैरोटीनॉइड भी है, फाइकोबिलिन प्रेजेंट नहीं बेटा। क्लोरोफिल में कौन, ए है, खास है सी, कैरोटीनॉइड में खास फ्यूकोजेंथिन, नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, और इसी की वजह से इनका ब्राउन कलर होगा। उसके बाद ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल्स होंगे, ए और बी होगा, बी खास है, इन दो की वजह से इनका ग्रास ग्रीन कलर होगा, दैट्स व्हाई दे हैव बीन गिवन द नेम ग्रीन एल्गी। कैरोटीनॉइड्स होंगे, मगर बेटा इनमें फाइकोबिलिन्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। ये आप नोट करिए बेटा। इस तरीके से अगर आप देखेंगे, हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं इनके आपस में डिस्कस किए। सबसे पहले हमने कॉमन नेम्स पढ़े, कॉमन नेम्स के बाद से हमने इनका हैबिटेट देखा, हैबिटेट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जहां से नीट में क्वेश्चन आता है, दैट वाज द मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। नाउ सी, एक और इंपॉर्टेंट फीचर जो है, फीचर नंबर 4 जो हम इनका डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज स्टोर्ड फूड। हालांकि आप जानते हैं इन जनरल दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं उनका जो स्टोर्ड फूड होगा दैट इज गोइंग टू बी स्टार्च। जितने भी प्लांट्स आप दुनिया में देखेंगे इन जनरल दे स्टोर फूड एज स्टार्च। मगर जब आप इन एल्गल ग्रुप्स की बात अलग अलग से करेंगे, इनमें स्टार्च के बगैर भी फूड किसी और फॉर्म में भी स्टोर होता है, वही हम यहां पे एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले बेटा अगर आप रेड एल्गी की बात करेंगे, रेड एल्गी में फूड स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। एक मॉडिफाइड स्टार्च ही है, एक पॉलीसैकेराइड ही है, जिसका हमने नाम दिया है फ्लोरिडियन स्टार्च। आपके टेक्स्ट में एक जगह लिखा है, अगर आप बेटा फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर देखेंगे बेटे, इसका स्ट्रक्चर जो है वो एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से मिलता जुलता है। आपके टेक्स्ट पे एक जगह लिखा है, रिमेंबर दिस थिंग, स्टोर्ड फूड ऑफ रेड एल्गी इज फ्लोरिडियन स्टार्च and the structure of Floridian starch is similar to a polysaccharide known as amylopectin and glycogen. Its structure is similar to amylopectin and glycogen. और जब आप बेटा amylopectin और glycogen को देखोगे, ये भी ग्लूकोज का ही बना, ये भी ग्लूकोज का ही बना। ग्लूकोज की पॉलीमराइजेशन आप करो, ग्लूकोज यूनिट्स आप जोड़ते जाओ, वहीं पे amylopectin बनेगा और ग्लाइकोजन बनेगा। सो दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज, और इन्हीं जैसा स्ट्रक्चर आप देखेंगे फ्लोरिडियन स्टार्च में। सो द स्टोर्ड फूड ऑफ रेड एल्गी इज फ्लोरिडियन स्टार्च which is structurally similar to amylopectin and glycogen. उसके बाद बात करेंगे बेटा फ्यूफाइसी की। इसमें फूड जो है स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन।
याद रखना बेटा, जो फियोफाइसी का स्टोर्ड फूड है दैट इज बेसिकली लेमिनेरिन। पहले सुनिए मैंने नाम क्या लिखा है, लेमिनेरिन। यहां इसमें आगे आप एक ब्राउन एल्गी का नाम सुनोगे दैट इज लेमिनेरिया। नेम ऑफ द ब्राउन एल्गी इज लेमिनेरिया, और जो खाना इनमें स्टोर होता है दैट इज लेमिनेरिन। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, लेमिनेरिया इज द नेम ऑफ ब्राउन एल्गी, और जिस फॉर्म में ये ब्राउन एल्गी खाना स्टोर करते हैं दैट इज लेमिनेरिन। ये भी एक पॉलीसेकेराइड है, ये भी मेरे बेटे ग्लूकोज का ही बना, और इसके अलावा एक अल्कोहलिक शुगर भी इनमें उसी फॉर्म में एक फूड स्टोर होता है इनमें, दैट इज बेसिकली मैनिटॉल। तो ब्राउन एल्गी जो है दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल, एंड रिमेंबर दिस मैनिटॉल इज बेसिकली एन अल्कोहलिक शुगर, अल्कोहलिक शुगर। तो क्या आप मुझे बोलेंगे बेटा व्हाट इज द स्टोर्ड फूड ऑफ रेड एल्गी? शाबाश, फ्लोरिडियन स्टार्च, वेरी गुड। स्टोर्ड फूड ऑफ फियोफाइसी, लेमिनेरिन, अ पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज या अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। उसके बाद मैनिटॉल विच इज बेसिकली एन अल्कोहलिक शुगर। और जब आप मेरे बेटे बात करेंगे ग्रीन एल्गी की, दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, अ पॉलीसेकेराइड, और इसके साथ साथ कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जो ऑयल ड्रॉपलेट्स भी अपने अंदर स्टोर करते हैं। तो क्या मैंने कहा, स्टोर्ड फूड ऑफ रेड एल्गी, फ्लोरिडियन स्टार्च, स्टोर्ड फूड ऑफ ब्राउन एल्गी, लेमिनेरिन, मैनिटॉल, स्टोर्ड फूड ऑफ क्लोरोफाइसिस स्टार्च, एंड देयर आर सम मेंबर्स जो खाना स्टोर करते तो हैं बेटा बट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, ऑयल ड्रॉपलेट्स। तो इस तरीके से बेटा चार इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं हमने इनके डिस्कस कर ली। नाउ देयर फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज बेसिकली सेल वॉल कंपोजिशन। आपको पता है बेटा ये तीनों प्लांट्स हैं तो तीनों में सेल वॉल होगा, और जब आप इन जनरल देखेंगे प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना है। अब हम देखेंगे क्या इन तीनों ग्रुप्स में सेलुलोज का बना है, क्या किसी में कंपोजिशन डिफरेंट है, वही हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा, दैट्स गोइंग टू बी सेल वॉल कंपोजिशन। नाउ सी बेटा, अगर आप रेड एल्गी का सेल वॉल देखेंगे दो लेयर्स का बना है, याद रखना मेरे बेटे, एक होगा इसमें आउटर लेयर, एक होगा इसमें इनर लेयर। अगर आप इनर लेयर की बात करेंगे बेटे, इनर लेयर इसमें सेलुलोज का बना है। अगर आप रेड एल्गी का आउटर लेयर देखेंगे वो बना होता है फाइकोकोलाइड्स का, या फाइकोकोलाइड्स नाम दीजिए या आप नाम दीजिए हाइड्रोकोलाइड्स। इससे मेरे बेटे डरना नहीं है। फाइको आपने पढ़ा है, फाइकोलॉजी, फाइको स्टैंड्स फॉर एल्गी, कोलाइड्स मतलब इट इज कोलाइड इन नेचर। आपको वो पार्टिकल साइज के बेस पे पता है हम कोलाइड्स किन को बोलते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। सो व्हाट आर दीज फाइकोकोलाइड्स, व्हाट आर दीज हाइड्रोकोलाइड्स? ये अगर मैं और सिंपल करूं, ये कुछ वाटर एब्जॉर्बिंग सबस्टेंसेस हैं जिनका जो रेड एल्गी में सेल वॉल को बनाते हैं। तो अगर आप रेड एल्गी का सेल वॉल देखेंगे, इनर वॉल बना है सेलुलोज का, इनर लेयर बना है सेलुलोज का, आउटर लेयर बना है वाटर एब्जॉर्बिंग सबस्टेंसेस का, और इन वाटर एब्जॉर्बिंग सबस्टेंसेस को हम फाइकोकोलाइड्स नाम देते हैं, हाइड्रोकोलाइड्स का नाम देते हैं। और मेरे बेटे याद रखना, इनमें जो फाइकोकोलाइड्स हाइड्रोकोलाइड्स हम हासिल करते हैं वो दो किस्म के हैं। एक हाइड्रोकोलाइड है जिसका हम नाम देते हैं अगर अगर। अगर अगर इज अ फाइकोकोलाइड, इट्स अ हाइड्रोकोलाइड, इट्स अ वाटर एब्जॉर्बिंग सबस्टेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी। इसी तरह एक और है जिसका हम नाम देते हैं केराजीन। केराजीन is again a hydrocolloid, again a phycocolloid, again a water absorbing substance which is obtained from the cell wall of red algae. शाबाश, क्या आप मुझे बोलेंगे सेल वॉल कंपोजिशन ऑफ रेड एल्गी क्या होगा? शाबाश, वेरी गुड सर। आउटर लेयर, इनर लेयर। Outer layer is made up of water absorbing substances, water holding substances, technically known as hydrocolloids, also known as phycocolloids. और उसके बाद रेड एल्गी से जो आप दो फाइकोकोलाइड्स हासिल करते हैं, वन इज अगर अगर एंड वन इज केराजीन। अब सर अगर सेलुलोज है तो अल्लाह ताला ने इनमें बाहर से फाइकोकोलाइड्स क्यों रखे? कहते बेटा
जब ये एल्गी आप पानी में देखते हैं, आपको पता है ये पानी में ग्रो करते हैं, कभी कभी क्या होता है इन बेचारों को पानी मिलता ही नहीं है। जब कभी कभी पानी अवेलेबल नहीं होगा तो पानी न होने की वजह से ये सूख जाते हैं, और इनको सूखने से बचाता है, इनको डिसिकेशन से बचाता है, इनको ड्राइनेस से बचाता है यही फाइकोकोलाइड, यही हाइड्रोकोलाइड। हालांकि ये इनके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, इनको ये डिसिकेशन से बचाएगा, ड्राइनेस से बचाएगा, मगर ये हम इनसे हासिल करके इसको हम कमर्शियल लेवल पे बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं, जो हम आगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में अलग से डिस्कस करेंगे। तो मेरे बेटे आपने क्या समझा फिलहाल सेल वॉल कंपोजिशन में? रेड एल्गी का शबाशा बताएंगे, आउटर फाइकोकोलाइड, हाइड्रोकोलाइड या वाटर एब्जॉर्बिंग सबस्टेंसेस, कौन से दो? अगर अगर एंड केराजिन। उसके बाद इनर लेयर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। क्यों इनमें हाइड्रोकोलाइड होगा? सर इनको डिसिकेशन से बचाता है, हम इसको हासिल करके यूज करते हैं फॉर डिफरेंट कमर्शियल पर्पसेस, जो हम आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे ना। सिमिलर टू दैट ऑफ रेड एल्गी, अगर आप इनका सेल वॉल देखेंगे बेटा, ये भी इनर और आउटर लेयर का बना होगा बेटा। अगर आप इनर लेयर की बात करेंगे बराबर, जैसे इनमें आपने देखा सेलुलोज का बना है, और जब आप इनका आउटर लेयर देखेंगे बेटा, ये भी फाइकोकोलाइड का बना है बेटा, ये भी हाइड्रोकोलाइड का बना है, ये भी मेरे बेटे वाटर एब्जॉर्बिंग सबस्टेंसेस का बना है। मगर जो वाटर एब्जॉर्बिंग सबस्टेंसेस हम यहां से हासिल करते हैं, जो हम ब्राउन एल्गी से हासिल करते हैं, उसमें से आप देखेंगे फ्यूसिन, इसमें होगा एक फ्यूसिन, एक होगा फ्यूक्वाइडिन, एक होगा मेरे बेटे एल्जिन। जो तीन हाइड्रोकोलाइड्स हम ब्राउन एल्गल सेल वॉल से हासिल करते हैं, उसमें एक होगा फ्यूसिन, एक होगा बेटा फ्यूक्वाइडिन, और एक और होगा एल्जिन। इनसे क्या क्या हासिल करते हैं? नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइकोकोलाइड्स आप ग्रीन एल्गी से हासिल नहीं करते, रिमेंबर दिस थिंग। फाइकोकोलाइड्स आर ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। और रेड एल्गी में से कौन से दो? अगर अगर एंड केराजिन। यहां से कौन? फ्यूसिन, फ्यूक्वाइडिन एंड एल्जिन। उसके बाद अगर आप मेरे बेटे यहां देखेंगे, ग्रीन एल्गी में सेल वॉल दो लेयर्स का बना होगा बराबर, हस्बे मामूल इनकी तरह आउटर एंड इनर। यहां अगर आप बेटा आउटर वॉल देखेंगे, आउटर वॉल यहां बना होता है पेक्टोज का, पेक्टिन का। यहां मैंने फाइकोकोलाइड बोला, यहां पेक्टोज बोला, और बराबर तीनों में जो इनर लेयर होगा, इनर वॉल जो होगा, दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। नाउ दिस इज देयर सेल वॉल कंपोजिशन। तो क्या समझे आप सेल वॉल कंपोजिशन से? शाबाश। आउटर लेयर, इनर लेयर, आउटर लेयर, इनर लेयर, आउटर लेयर, इनर लेयर। फाइकोकोलाइड, हाइड्रोकोलाइड, वाटर एब्जॉर्बिंग सबस्टेंस, इनमें भी फाइकोकोलाइड, हाइड्रोकोलाइड, वाटर एब्जॉर्बिंग सबस्टेंस। यहां फाइकोकोलाइड के बदले पेक्टोज, पेक्टोज होगा, पेक्टिन होगा, और इनर लेयर तीनों में बना होगा सेलुलोज का। मगर अब फाइकोकोलाइड जो हम इनसे हासिल करते हैं वो अलग अलग है। यहां जो आपने रेड एल्गी से हासिल किया अगर अगर है, केराजिन है, यहां से जो हासिल किया फ्यूसिन है, फ्यूक्वाइडिन है, एल्जिन है। ये याद रखना, रेड एल्गी से कौन सा फाइकोकोलाइड हासिल करते हैं और ब्राउन एल्गी से कौन, क्योंकि ये आपके नीट में क्वेश्चन आता है। उसके बाद मेरे बेटे याद रखना, आपके टेक्स्ट के हिसाब से जाएंगे, इनमें अगर आप एक और इंपॉर्टेंट फीचर देखेंगे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है फ्लैजुलर नंबर। आपके टेक्स्ट पे लिखा है, आप घर पे अगर क्लासिफिकेशन टेक्स्ट पे देखेंगे वहां लिखा होगा, तो हमारा जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट होगा, दैट्स गोइंग टू बी फ्लैजुलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन। इट्स परहैप्स 6th। फ्लैजुलर, फ्लैजुलर मतलब समथिंग एसोसिएटेड विद फ्लैजुला। फ्लैजुलर नंबर मतलब व्हाट इज द नंबर ऑफ फ्लैजुला, कितने फ्लैजुला, 5 है, 10 है, 2 है, 1 है। फ्लैजुलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन। पोजीशन ऑफ इंसर्शन का मतलब क्या हुआ मेरे बेटे? पोजीशन ऑफ इंसर्शन का मतलब हुआ क्या, फ्लैजुला अगर इनमें है, क्या वो टॉप पे है? अगर वो टॉप पे होगा दैट इज एपिकल,
वो इंसर्ट कहां पे हुआ है, दिस इज व्हाट डू मीन विद पोजीशन ऑफ इंसर्शन। वो सर अगर टॉप पे है देन द पोजीशन ऑफ इंसर्शन इज एपिकल, अगर वो साइड्स में है देन द पोजीशन ऑफ इंसर्शन इज लेटरल, अगर वो नीचे होगा देन द पोजीशन ऑफ इंसर्शन इज बेसल। तो मुझे बोलो जो इनमें फ्लैजिला होगा वो कहां कहां पे प्रेजेंट है, उसका नंबर क्या है, वही हमें देखना है। फ्लैजिलर नंबर ऑफ फ्लैजिला एंड देयर पोजीशन ऑफ इंसर्शन। इफ दे आर प्रेजेंट एट द टॉप इट इज एपिकल, अगर वो नीचे प्रेजेंट होंगे बेसल, अगर साइड्स में प्रेजेंट होंगे देन वी हैव टू यूज द वर्ड लेटरल, मतलब वो लोकेट, वो प्रेजेंट कहां पे होंगे वही हमें देखना है। मगर किसका, आपको पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये भी दिखाएंगे, ये भी दिखाएंगे, ये भी दिखाएंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये भी दिखाएंगे, ये भी दिखाएंगे, ये भी दिखाएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी तीनों दिखाते हैं। मगर जब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं बेटा, वहां पे माइटोस्पोर्स का एक खास टाइप बनता है जिनको हम जूस्पोर्स नाम देते हैं। एंड जूस्पोर्स यू नो दे आर मोटाइल स्पोर्स, दे आर फ्लैजिलेटेड स्पोर्स, उनके पास फ्लैजिला होगा। अब हमें देखना है जो इनका जूस्पोर है उसके पास कितने फ्लैजिला, जो इनका जूस्पोर है उसके पास कितने फ्लैजिला, जो इनका जूस्पोर है उसके पास कितने फ्लैजिला, और ये फ्लैजिला प्रेजेंट कहां है, लोकेटेड कहां है, इंसर्ट कहां हुआ है, वही हमारा अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट इज फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन। बट रिमेंबर इट इज अबाउट जूस्पोर्स। ये फ्लैजिला इनके पास कितने हैं, फ्लैजिला कहां लोकेट हैं, ये हम बोलते हैं, मगर इनके जूस्पोर्स के बारे में। रिमेंबर बेटा रोडोफाइसी में जूस्पोर्स बनते ही नहीं, तो हम लिखेंगे नो जूस्पोर फॉर्मेशन। जब बेटा जूस्पोर है ही नहीं, जब मोटाइल स्पोर है ही नहीं, जब फ्लैजिलेटेड स्पोर है ही नहीं, तो फ्लैजिला कहां होगा, फ्लैजिला का इंसर्शन क्या होगा, तो हम लिखेंगे यहां पे नो फ्लैजिला। जब फ्लैजिला है नहीं तो फ्लैजिला का इंसर्शन भी कुछ नहीं होगा। यहां तो आपको समझ आया, इसमें जूस्पोर बनता ही नहीं तो फ्लैजिला की बात होगी नहीं, जब फ्लैजिला है ही नहीं तो पोजीशन ऑफ इंसर्शन की तो बात ही नहीं है। नाउ सी बेटा, अब हम बात करेंगे फियोफाइसी की। इनके जूस्पोर्स में दो फ्लैजिला होंगे बेटा, मगर दोनों होंगे अनइक्वल, एक होगा बड़ा एक होगा छोटा, और उसके साथ साथ मेरे बेटे उनका जो पोजीशन ऑफ इंसर्शन है इट इज लेटरल, मतलब इनका जूस्पोर टेक्स्ट पे लिखा है दैट इज स्लाइटली पेयर शेप्ड पायरिफॉर्म। उसके बाद एक साइड से छोटा एक साइड से बड़ा दो, ऑक्सोलॉकुट ऑक्सोबोर्ड बेच ओवरऑल जूस्पोर पेयर शेप्ड। वही मैंने लिखा टू अनइक्वल एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन इज लेटरल। बट रिमेंबर इन दो में से बेटा एक फ्लैजिला होगा टिंसल टाइप, एक फ्लैजिला होगा विप्लैश टाइप। ये आप आगे पढ़ेंगे। अगर फ्लैजिला मेरे बेटे स्मूथ होगा विदाउट हियर्स, वी से इट इज विप्लैश टाइप ऑफ फ्लैजिला। आगे आप पढ़ेंगे अगर फ्लैजिला के ऊपर छोटे छोटे हियर्स होंगे वी से इट इज टिंसल टाइप ऑफ फ्लैजिला। एंड रिमेंबर जो इनके पास दो फ्लैजिला होंगे बेटा, ये दो तो अनइक्वल है, एक इसमें विप्लैश टाइप एक इसमें टिंसल टाइप, और दोनों जो हैं दे आर प्रेजेंट लेटरली। ऐसे फ्लैजिलेशन को हम नाम देते हैं हेटेरोकॉन्ट फ्लैजिलेशन। हेटेरोकॉन्ट फ्लैजिलेशन मतलब हेटेरो मींस डिफरेंट, कॉन्ट मींस फ्लैजिला, एंड हेटेरोकॉन्ट फ्लैजिलेशन का मतलब हो गया दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजिला, एक टिंसल टाइप एक विप्लैश टाइप, एक हियर्स के बगैर एक हियर्स के साथ। इन हियर्स को हम मेस्टिगोनीम्स बोलते हैं। आगे आप सेल बायोलॉजी में सारा डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल याद रखना फियोफाइसी में दो फ्लैजिला, इनके जूस्पोर्स में दो फ्लैजिला, एक छोटा एक बड़ा, साइड्स में प्रेजेंट, एक है टिंसल टाइप विप्लैश टाइप, एक है टिंसल टाइप, और ऐसी फ्लैजिलेशन को हम नाम देते हैं बेटा क्या, हेटेरोकॉन्ट फ्लैजिलेशन। एंड रिमेंबर देयर जूस्पोर इज पेयर शेप्ड। उसके बाद इनमें होंगे 2 से 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं होंगे, 10 नहीं होंगे, इनमें 2 से लेके 8 तक होते हैं। अब जितने भी हैं बेटा वो सारे के सारे बराबर, और जब वो सारे बराबर होंगे वो सारे एक ही टाइप के होते हैं, वो सारे विप्लैश टाइप होते हैं। इसीलिए ऐसी फ्लैजिलेशन को हम नाम देते हैं होमोकॉन्ट फ्लैजिलेशन, या इसका एक और नाम हम देते हैं आइसोकॉन्ट फ्लैजिलेशन, मतलब सारे के सारे फ्लैजिला एक ही टाइप के हैं। तो मेरे बेटे क्या आप मुझे बोलेंगे फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन का क्या मतलब है, फ्लैजिला इनके जूस्पोर में कितने हैं और कहां लोकेट है। रेड एल्गी में
नो जूस्पोर फॉर्मेशन, नो फ्लैजिला। ब्राउन एल्गी में जूस्पोर होगा, पेयर शेप्ड, फ्लैजिला होंगे दो, साइड्स में प्रेजेंट होंगे एक बड़ा एक छोटा, एक विप्लैश टाइप, एक टिंसल टाइप, इसलिए हम बोलेंगे हेटेरोकांट फ्लैजिलेशन। और उसके बाद क्लोरोफाइसी में 2 से लेके 8 सारे बराबर और सारे के सारे विप्लैश टाइप होंगे, इसलिए इस फ्लैजिलेशन को बेटे बोलेंगे हम क्या, होमोकांट फ्लैजिलेशन नाम। अब इसमें 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स और हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करेंगे। खुदा हाफिज।